देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स ग्रेटर इक्वल टू टू 1 माइनस एक्स एक्स लेस देन टू। ठीक, और देखो जी एक्स दिया गया है 2x एक्स ग्रेटर देन 1 और 3 माइनस एक्स एक्स लेसर इक्वल टू 1। ध्यान दो, देखो अब जैसे हमसे कहा गया कि फंक्शन f ऑफ g ऑफ x की लिमिट x टेंडिंग टू 1 पर निकालिए, क्या होगी। 1 पर हमें फंक्शन की लिमिट चाहिए। देखो क्या होगा, ध्यान दो। एक तरीका तो ये है कि f ऑफ g ऑफ x को डिफाइन कर लो फिर लिमिट को निकालो। एक तरीका ये होता है, जैसे ऐसे केस में मैंने फंक्शन को डिफाइन करना आपको सिखाया था। फंक्शन के केस में कि ये भी दो तरह से डिफाइन है, ये भी दो तरह से डिफाइन है, तो कंपोजिशन कैसे निकालते हैं ये बात मैंने आपको सिखाई थी पहले भी। लेकिन अगर हम पहले फंक्शन को निकालें फिर लिमिट निकालें तो समय लग जाएगा, टाइम खराब होगा। हम कर सकते हैं वैसे भी, पहले फंक्शन को निकालें। कैसे निकालते मैंने आपको फंक्शन टॉपिक में सिखाया, एक बार फिर देखिए उसको, है ना। और अब अगर हम फंक्शन को डिफाइन करके क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में टाइम लग जाएगा। देखो हम क्या करेंगे, बिना फंक्शन को डिफाइन किए ही क्वेश्चन करें। दो कैसे, जैसे हमें इस फंक्शन की लिमिट x टेंडिंग टू 1 पर चाहिए। 1 पर हम देखो क्या करेंगे, पहले निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। देखो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ g ऑफ x। देखो 1 के राइट में जाओ। देखो क्या हुआ, हम 1 पर राइट हैंड लिमिट निकालना चाह रहे हैं। देखो 1 के राइट में जाएं, है ना। 1 के राइट में देखो क्या हुआ, अगर हम 1 के राइट में जाएंगे तो gx की वैल्यू 2x आएगी, है ना। 2x, सोचो अगर हम 1 के राइट में जाएंगे तो gx की वैल्यू 2x आएगी, है ना। देखो क्या होगा, हम इसकी जगह पर 2x लिख सकते हैं। x टेंडिंग टू 1 प्लस f ऑफ 2x। अब देखो अगर आप अगर आप 1 के राइट में जाओगे तो ये 2 से बड़ा होगा, और 2 से बड़े पर देखो फंक्शन की वैल्यू ये आ रही है ना। देखो 2 से ग्रेटर पर देखो फंक्शन की वैल्यू, देखो ये 2 से बड़ा होगा। 1 के आगे जाओगे ये टर्म 2 से बड़ा होगा। 2 से बड़े पर देखो फंक्शन ये है, लेकिन यहाँ पर f ऑफ 2x है, तो ये वैल्यू रखोगे तो क्या होगा बोलो, 2x का स्क्वायर प्लस 2, है ना। अगर आप 1 के आगे जाओगे देखो ये 2 से बड़ा होगा, और 2 से बड़े होने पर देखो ये वैल्यू है, हमें f ऑफ 2x चाहिए, तो 2x का स्क्वायर प्लस 2, तो x इक्वल टू 1 लेंगे तो देखो वैल्यू 6 हो जाएगी। ध्यान दो, तो 1 पर राइट हैंड लिमिट 6 आ गई। ठीक, अब देखो हम क्या करेंगे, 1 पर ही लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, है ना। देखो 1 पर ही हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा f ऑफ g ऑफ x। देखो ध्यान दो, अगर हम x को 1 से कम ले रहे हैं तो फंक्शन क्या है, 3 माइनस एक्स। देखो अगर हम x को 1 से कम ले रहे हैं तो gx क्या है, देखो 3 माइनस एक्स है, इसको 3 माइनस एक्स लिखो। अब देखो अगर x 1 से कम है ना, देखो ये 1 से कम है ना, x की वैल्यू अगर 1 से कम है तो देखो ये टर्म क्या होगा। देखो जैसे x 1 से कम है ना, तो माइनस एक्स माइनस 1 से बड़ा होगा, तो 3 माइनस एक्स क्या होगा, 2 से बड़ा होगा। x अगर 1 से कम है तो माइनस से मल्टीप्लाई किया, है ना, माइनस से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी चेंज हो गई, 3 ऐड किया 2 से बड़ा, मतलब देखो ये टर्म हो गया 2 से बड़ा। तो जब ये टर्म 2 से बड़ा हो गया देखो फिर से फंक्शन यही आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं x टेंडिंग टू 1 माइनस, देखो 2 से बड़ा। तो अगर 2 से बड़ा है देखो ये टर्म आएगा, और ये क्या हो गया, देखो 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2, है ना। देखो ध्यान दो, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2, कि देखो पूरा का पूरा टर्म 2 से बड़ा हो गया। जब टर्म 2 से बड़ा हो गया तो इसका मतलब 2 से ग्रेटर पर देखो फंक्शन ये है, और इसी में हमें क्या चाहिए, f ऑफ 3 माइनस एक्स चाहिए, तो x की जगह पर 3 माइनस एक्स रख दिया।
ठीक, ये आ गया। अब x को 1 रख दो, देखो चाहे राइट लिमिट हो चाहे लेफ्ट लिमिट हो, रखते हैं हमेशा x को 1 है ना। x को 1 रखो तो 1 रखेंगे तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2, तो 4 प्लस 2 यानी क्या हो गया 6। तो देखो राइट हैंड लिमिट भी 6, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 6, यानी पूरे के पूरे लिमिट का आंसर भी क्या आ गया 6 के बराबर, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो देखो हमने बिना फंक्शन को निकाले हुए लिमिट को निकाल दिया। अगर हम पहले इस कंपोजिट फंक्शन को निकालते तो टाइम खराब होता, काफी टाइम लग जाता। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने कि हाँ जैसे कंपोजिट फंक्शन की अगर आपको रेंज चाहिए होती, हाँ, या जैसे कंपोजिट फंक्शन का अगर आपको मैक्सिमा मिनिमा चाहिए होगा तब भी कंपोजिट फंक्शन को निकालना पड़ेगा। जैसे कंपोजिट फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा चाहिए होता, या कंपोजिट फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चाहिए होता, या कंपोजिट फंक्शन का इंटीग्रेशन चाहिए होता, ठीक है, तो फिर हमें कंपोजिट फंक्शन को निकालना पड़ जाता। लिमिट के लिए कंपोजिट फंक्शन को बिना निकाले भी हम सवाल को ऐसे मेथड से निकाल सकते हैं। लिखो बच्चों ध्यान से इसको। अभी हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चन करते हैं लिमिट के।